Early money low, she get it good from she rise, but put it on so good and make she shake all she ties. Sorry, Mr. John. I'm too late. इट्स ओके। एक सेकंड, तुम जेहो हो ना? आरम तू अरे इतने दिन कहाँ था? अरे यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तू अभी भी मेरे सामने खड़ा है। आजा गले लग जा मेरे दोस्त। क्या यार इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या? कितनी प्यारी नींद आ रही थी। ये मैं कहाँ आ गई? ये तो मेरा रूम नहीं है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? अगर मैं सपना देख रही हूँ तो प्लीज कोई मुझे उठा दे यार। नहीं मैं सपना नहीं देख रही हूँ, ये तो सच में हकीकत है। ओह माय गॉड अब क्या होगा? मुझे यहाँ कौन लेके आया? हे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी तक फ्रेश क्यों नहीं हुई? क्या मतलब है तुम्हारा? और ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? हे भगवान, लगता है लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए तो फ्रेश होने का मतलब नहीं पता है। ओ हेलो बिल्ली सी शक्ल वाले आदमी, मैं कुछ बोल रही हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है? लगता है साला बहरा है। ओ हेलो, मैं कोई बहरा वहरा नहीं हूँ। हाँ तो मैं भी कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, मुझे भी सब कुछ समझता है, समझे? हाँ ठीक है जो भी है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ क्योंकि भैया को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इतना कहकर सुगा वहाँ से चला जाता है। और मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि तेज जो है वो जंकुक और सुगा के घर पे है। और जंकुक और सुगा के जो पेरेंट्स हैं वो लोग कोरिया में रहते हैं। आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि आरएम और जिन जंकुक और सुगा के साथ थे, वो लोग उनसे मिलने के लिए आए थे और फिर नेक्स्ट डे चले भी गए। जंकुक और सुगा जो है वो सियोल सिटी में रहते हैं क्योंकि वो लोग माफिया का काम करते हैं और जिन और आरएम को ये पता नहीं है कि वो दोनों माफिया है। और एक और बात, जेहोप और आरएम जो है वो लोग बचपन के फ्रेंड्स हैं, लेकिन बिजनेस के कारण वो लोग कई सालों तक एक दूसरे से मिल नहीं पाए। अरे यार ये पागल पागल है क्या? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। अरे चलो छोड़ो यार, जो भी है, मुझे तो बस अपना काम करना है। अरे भाई कौन हो तुम्हारे? छोड़ मुझे, छोड़। अरे अरे एक बार बोला ना छोड़ो। चुप, एकदम चुप। मैं जैसा कर रहा हूँ मुझे करने दो। छोड़ो मुझे जाना है, छोड़ो। मैंने कहा ना सीधी रहो। मैं जो कर रहा हूँ मुझे चुपचाप करने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ो। फिर जंकुक देखो छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? अरे जी हो तुम, इतने दिन बाद तुम्हें अपनी भाभी की याद आई? अरे ऐसी बात नहीं है भाभी जी, याद तो आप लोगों की मुझे बहुत आई, लेकिन ये बस काम के कारण बस आग लगे ऐसे काम को जिसकी वजह से परिवार वालों के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ले भाई आज तू भी चल ले, मैं तो रोज चलता ही हूँ। वो मैं क्या कह रहा था भाभी जी की थोड़ा अंदर चल के बात करें। अरे हाँ, इनके अंदर तो थोड़ी सी भी अकल नहीं है। कब से जेब भाई वहीं खड़े हैं, तुम उनको अंदर लेके नहीं आ सकते थे? वाह अरे तू तो बड़ा लक्की है यार। थैंक्स भाई। मॉम प्लीज मत रोइए ना, देव मिल जाएगी प्लीज मॉम। मैं कैसे शांत हो जाऊँ जिमी? 2 दिन से तेरा कुछ अता पता नहीं है और तुम्हारे पापा भी बाहर है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे ठीक तो प्लीज मत रोइए ना। हो सकता है कि डैड को पता हो कि ते कहाँ है, क्योंकि डैड लास्ट टाइम ते से ही मिले थे। प्लीज आप मत रोइए। डैड 2 दिन हो गए ते मिल नहीं रही है, मॉम बस रोए जा रही है। मैं अभी उनको बड़ी मुश्किल से शांत कराया है, ये कह कह के पापा को पता होगा कि ते कहाँ है। प्लीज ते को ढूंढिए ना, वो कहाँ है? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, वो ठीक तो होगी ना? जिमिन मुझे पता है बेटा कि तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो, ठीक है ना? तो आपको पता है ना डैडो को ऐसे प्रैंक पसंद नहीं है। डैड मैं इतना घटिया प्रैंक क्यों करूंगी आपके साथ? डैड मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सच में 2 दिन से ते का कुछ पता नहीं है। जिमिन प्लीज कह दो कि तुम जो भी कह रही हो झूठ कह रही हो। डैड भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? प्लीज मैं सच कह रही हूँ। क्या हुआ जेहो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे
मेरी बेटी तयंग 2 दिन से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरे घर से भी फोन आया था जिमिन का, मुझे तो कुछ समझ में नहीं हो रहा मेरी बेटी किस हालत में होगी। क्या किडनैप हो गई? पर क्यों, कैसे, किस लिए? अब मेरी बेटी का क्या होगा? जस्ट सेटअप जीनू, ते किडनैप नहीं हुई है, बस वो अभी घर नहीं पहुंची है। मैं भी तो वही कह रही हूँ ना, इसका मतलब तो यही है ना कि ते किडनैप हो गई है। हाय मेरा बेटा। क्या करूं मैं जीनू तुम्हारा? अब तुम्हारा बेटा कैसे बीच में आ गया? उसे क्या हो गया है? क्या तुम कल की बातें इतने जल्दी भूल गए और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मेरा बेटा यहाँ बीच में कैसे आया? Flashback. और बताओ जे हो, ते और जिमिन कैसी है और रोजे कैसी है? वैसे जिमिन और ते जब बहुत छोटी छोटी थी तब मैंने उनको देखा था, अब तो बहुत बड़ी हो गई होंगी ना दोनों बच्चियाँ। हाँ भाभी, घर पे तो सब ठीक है, रोजे भी ठीक है और ते जिमिन भी अब काफी बड़ी हो गई है दोनों। अब शादी लायक की उम्र हो गई है वैसे दोनों की। वैसे जे हो, मैं ये सोच रही थी कि अगर तुम बुरा ना मानो तो हम ते और जंकुक की शादी करा दे, क्यों आ रहे हैं? अरे हाँ जीनू, तुमने तो मेरे मुंह की बात बोल दी। मैं भी यही सोच रहा था। क्यों जी हो, तुम जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटे से कराऊंगा? कोई बात नहीं जे हो, अगर तुम नहीं चाहते कि ते और जंकुक की शादी हो तो हम दोबारा इस बारे में जिक्र नहीं करेंगे, बस तुम नाराज मत हो। क्या हुआ, मेरी बातों को सीरियसली ले लिया क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे मैं भी सोच रहा था कि जंकुक और तेज है वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, पर ये बात अलग है कि उन्होंने आज तक एक दूसरे को देखा नहीं है, तो एक बार उनकी भी राय जानना जरूरी है ना अपने। जेहोब के बच्चे, डरा दिया था ना मुझे, मैं तेरी इतनी पिटाई करूंगी ना कि दोबारा से मजाक करेगा ही नहीं। अरे ये सब छोड़ो, पहले ये तो पता चले कि जंकुक शादी करने के लिए तैयार होगा या नहीं, क्योंकि तुम उसे जानती तो हो अरे ना। ऐसे कैसे नहीं करेगा, आखिर मैं भी उसकी माँ हूँ। देखो कैसे नहीं करता है शादी। End of flashback. अरे मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ते कहाँ होगी, कैसी होगी? भागते भाग तो दोबारा उनके हाथ नहीं लग सकती। हे भगवान प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज कोई मेरी मदद करो। Early morning low, she get it good from she rise. But put it on so good and make sure she call she ties. Smile upon her face. कहाँ तक जाओगी बेबी, आना तो मेरे पास ही है। हो गया तुम्हारा भागकर, अब चलो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब चलो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे घर जाना है प्लीज। एक ही बात को बार बार दोहराना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है एक ही बात को बार बार रिपीट करना और किसी के मुंह से सुनना, समझी? इसलिए तो मैं कह रही हूँ प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता ना, अब तुम रुको। ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जाते जाते कमेंट भी ज़रूर करना।